बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्र का तरीक़ा, उसका कुछ पहला हिस्सा मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। और अब ये कि जब आप मस्जिद हराम में पहुँच जाएंगे, अपने होटल से आराम करके खाना खा के बिल्कुल ताज़ा दम होकर जब आप मस्जिद हराम में पहुँच जाएंगे, तो उसमें ये बात ज़हन में रखें कि बैतुल्लाह पर जब पहली नज़र पड़ती है तो हदीस शरीफ में आता है उस वक्त जो दुआ पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला पर एतमाद करते हुए मांगी जाती है, वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। लिहाजा अल्लाह ताला पर पूरे यकीन के साथ, सिद्क़ दिल के साथ उस वक्त में दुआ करनी चाहिए। ये दुआ के कबूल होने का वक्त और जगह है। अब इसमें एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है, वो ये कि रास्ते के दरमियान में खड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दुआ मांगने के लिए नज़र पड़ गई, उसके बाद भी आप दुआ मांगते मांगते आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ दाएं हो जाएं या बाएं हो जाएं और रास्ते से हट के खड़े हों। रास्ते से हट कर खड़े होकर दुआ मांगें, और उस वक्त में आपके दुआ मांगने से या आपके खड़े होने से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना आपके ज़िम्मे है। उसके बाद आप मताफ़ में आ जाएंगे। मताफ़ उस जगह को कहते हैं जहाँ तवाफ़ किया जाता है, यानी बैतुल्लाह के इर्द गिर्द वो जगह जहाँ पर छत नहीं है, इसको आम तौर से मताफ़ कहा जाता है। अगरचे छत पर, पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर भी तवाफ़ किया जाता है, लेकिन उसे लोग आम तौर पर मताफ़ कहते नहीं। अच्छा, तवाफ़ करने के लिए जब आप आएंगे तो तवाफ़ शुरू करने के लिए आप बैतुल्लाह के उस कोने में आ जाएंगे जिस कोने पर हजर अस्वद लगा हुआ है। और इसकी दूसरी निशानी ये है कि बैतुल्लाह का जो दरवाज़ा है उसके पास आप आ जाएं, और बैतुल्लाह के दरवाज़े की तरफ अगर आप मुँह करें तो आपके बाएं हाथ पे जो कोना बनता है, इस कोने पर हजर अस्वद लगा हुआ है। ठीक है जी। तो आप इस तरतीब पे आएँ कि इस हजर अस्वद के पास आप आएंगे, और हजर अस्वद पर आप जब आएंगे तो कोशिश ये करें कि आप दूसरी जानिब से आएँ, बैतुल्लाह के दरवाज़े वाली जानिब से आप ना आएँ, ताकि जब आप हजर अस्वद के पास पहुँचें तो हजर अस्वद आपका मुंह अगर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ हो तो हजर अस्वद आपके दाएं तरफ हो, और जब उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाएं और हजर अस्वद आपके बिल्कुल एक आधे कदम आपसे मज़ीद दाएं तरफ बढ़ने पर आपके करीब आ चुका हो, तो वहाँ पर आप रुक जाएंगे और वहाँ पर रुक कर आप नियत करेंगे। और एक बात ये याद रहे कि तवाफ़ के लिए वज़ू शर्त है। अब आपने दो काम करने हैं, एक तवाफ़ करना है, एक सफ़ा मरवा की सई करनी है। सई के लिए वज़ू शर्त नहीं है, कर लेना बेहतर है, लेकिन तवाफ़ के लिए वज़ू करना शर्त है और लाजिम है। ठीक है, लिहाजा इस वक्त में आप जब आएंगे तो पहले से वज़ू करके मताफ़ में आप आएंगे। और अब आपने क्या करना है, हजर अस्वद को अपनी दाएं तरफ रखना है, उसके करीब पहुंचकर अब आपने यहाँ पर खड़े होकर नियत करनी है। ठीक, नियत बहुत आसान है, उर्दू में कर लें। अल्लाह मैं तवाफ़ के साथ चक्कर लगाता हूँ, आप इसको मेरे लिए आसान फरमाएं और कबूल फरमाएं। कुछ भी इसमें नहीं है मुश्किल चीज़। अच्छा, नियत करने के बाद दूसरा काम क्या करना है, आपने मर्दों ने अपना दायां कंधा नंगा कर लेना है और चादर को अपने दाएं कंधे के नीचे से बगल की तरफ से निकाल कर बाएं कंधे के ऊपर डाल लेनी है। इसको इज़्तिबा कहते हैं, इसको अरबी में इज़्तिबा कहते हैं। इस तवाफ़ के सातों चक्रों में इस कंधे को, दाएं कंधे को नंगा रखना ये सुन्नत है, इसकी ज़रूरी। अगर किसी ने ना किया, भूले से रह गया, तो फ़र्ज़ नहीं है, कोई दम नहीं आएगा उसके ऊपर, ये वाजिब नहीं है, लेकिन ये सुन्नत है और इसलिए इसका एहतमाम ज़रूरी है। अच्छा, आपने नियत कर ली, इस्तिवा कर लिया। अब आपने तीसरा काम क्या करना है, हजर अस्वद का इस्तिकबाल करना है। इस्तिकबाल करने का क्या तरीका है, इस्तिकबाल करने का तरीका ये है कि अब आप हजर अस्वद से वो जो एक दो कदम पीछे थे, तो बिल्कुल उसके मद्दे मुकाबिल आप आ जाएं, हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आ जाए कि हजर अस्वद आपके मुंह के सामने आ जाए। अब आपने इस्तिकबाल करना है, और इस्तिकबाल ये है कि तकबीर कहते हुए, अल्लाह अकबर कहते हुए दोनों हाथ कानों तक आप उठाएंगे, और उसके बाद जैसे नमाज में उठाते हैं, उसके बाद दोनों हाथों को नीचे आप छोड़ देंगे, लटका देंगे, हाथ बांधेंगे नहीं। तो ये इस्तिकबाल हो गया। इस्तिकबाल करने के बाद अगला काम क्या करना है आपने, अगला काम ये करना है कि आपने हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है। पहला काम था नियत करना, दूसरा काम था इज्तिबा, तीसरा काम था इस्तिकबाल, और चौथा काम है इस्तिलाम। कहने को तो ये 4 काम है, लेकिन ये सारे काम आधे मिनट में या 40 सेकंड में हो जाते हैं।
हजर असवद के इस्तेलाम करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ वो तरीका अर्ज़ करूँगा जो इस ज़माने में आसान है। इस वक्त आपने हजर असवद को बोसा नहीं देना, बैतुल्लाह को हाथ नहीं लगाना। उसकी वजह यह है कि बैतुल्लाह पर खुशबू लगी होती है, हजर असवद पर खुशबू लगी हुई होती है, और आप हालत एहराम में हैं, और हालत एहराम में खुशबू लगाना या खुशबू लगी हुई चीज़ को छूना यह जायज़ नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो कभी इम्कान है कि आपके ऊपर दम आ जाएगा। इसलिए हजर असवद को बोसा देना या बैतुल्लाह को बोसा देना या बैतुल्लाह के पर्दे से लिपटना, इस तरह का कोई काम आप हालत एहराम में नहीं करेंगे। उम्रा कर लेने के बाद हज से पहले आपको बीच में कुछ वक्त मिल जाएगा, उन दिनों में अगर आप हजर असवद से का बोसा लेना चाहें तो ले सकेंगे, या बैतुल्लाह से लिपट कर दुआ करना चाहें तो कर सकेंगे, लेकिन इस वक्त आप बैतुल्लाह को हाथ नहीं लगाएंगे। अब इस्तेलाम आपने कैसे करना है हजर असवद का, कि दोनों हाथों की हथेलियों से आपने हजर असवद की तरफ इशारा करना है, ऐसे जैसे कि आप उसके ऊपर हाथ रख रहे हों। ठीक है, दोनों हाथों की हथेलियों से, सीना आपका हजर असवद की तरफ है, दोनों बाजू सीधे कर लेने हैं, आगे को उठाने हैं इस तरतीब पर कि दोनों हाथों की हथेलियाँ सीधी हो जाएं हजर असवद की तरफ को, और उसके बाद आपने उसकी तरफ इशारा करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द साथ कह लें तो बहुत अच्छा, न कहें तो न फ़र्ज़ है न वाजिब है। उसके बाद अपनी हथेलियों को चूम लें तो ये हजर असवद का इस्तेलाम हो गया। अब आपने यहाँ से फ़ौरन दाएं तरफ मुड़ जाना है, और मुड़ने के बाद आपने बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाने हैं। ये 7 चक्कर आपने, हर चक्कर हजर असवद से शुरू करना है, हर चक्कर हजर असवद पे ख़त्म होगा। पहले चक्कर से पहले आपने इस्तेलाम कर लिया, अब आपने हर चक्कर से पहले इस्तेलाम करना है। पहले तो आपने नीयत भी की थी, इस्तक़बाल भी किया था, इज्तिबा भी किया था, इस्तेलाम भी किया था, लेकिन अब हर चक्कर से पहले इज्तिबा आपका पहले से मौजूद है, नीयत पहले वाली चलती रहेगी। इस्तक़बाल हर दफ़ा नहीं करना आपको, पहले चक्कर से पहले आपने कर लिया, हर चक्कर से पहले अब आपने सिर्फ इस्तेलाम करना है। और इस्तेलाम यही है कि जब आप हजर असवद के सामने पहुँचें तो दोनों हाथों को हजर असवद की तरफ मुँह करके ऐसे कर लें कि जैसे गोया के हजर असवद पर रख रहे हों और उसकी हैयत बनती हो, और उसके बाद हाथों को चूम लें। बस ये इस्तेलाम आपका हो जाएगा। हर चक्कर से पहले आपने इस्तेलाम करना है, और 7वां चक्कर पूरा करने के बाद आपने फिर 8वां इस्तेलाम भी करना है। 7वां चक्कर पूरा करने के बाद आपने 8वां इस्तेलाम भी करना है। अच्छा, मर्दों के लिए एक और काम यहाँ ये है कि तवाफ़ के पहले 3 चक्रों में मर्द रमल करेंगे। ये रमल करना भी सुन्नत है, अगर किसी ने ना किया तो कोई दम इस पर लाजिम नहीं आता। रमल का क्या तरीक़ाकार है? रमल का मतलब ये होता है कि पहले 3 चक्रों में मर्द ज़रा सीना निकाल कर और मोंडे ज़रा हिला हिला कर, थोड़ा कंधों को हिलाते हुए अकड़ अकड़ कर चलेंगे जैसे पहलवान चलते हैं। ये पहले 3 चक्रों में ऐसा करेंगे, बाद के 4 चक्रों में इत्मीनान से चलेंगे, कोई ऐसा वो करना ज़रूरी नहीं है। और ख़वातीन रमल बिल्कुल नहीं करेंगी। अच्छा, एक बात ये भी याद रहे कि जब आप तवाफ़ करते हुए बैतुल्लाह के 4 कोने हैं तो हजर असवद से शुरू किया और आगे दूसरे कोने के सामने पहुँचेंगे, वहाँ से हतीम शुरू होता है। हतीम उस जगह को कहते हैं जो खाना काबा के साथ एक छोटी दीवार है, वो बैतुल्लाह का हिस्सा था माजी में, और फिर कुछ वजूहात की बिना पर वो बैतुल्लाह का हिस्सा न रहा, लेकिन वो बैतुल्लाह का हिस्सा ही शुमार होता है अब भी। लिहाजा तवाफ़ करने वाला उस दीवार के अंदर से गुज़र के बैतुल्लाह का चक्कर पूरा नहीं करता, बल्कि उस दीवार के भी बाहर से ही गुज़र के वो बैतुल्लाह के चक्कर लगाते हैं। तो पहले कोने पे हजर असवद है, दूसरे कोने पे वो है जहाँ से हतीम शुरू हो रहा है, तीसरा कोना वो है जहाँ पे हतीम ख़त्म हो रहा है, और जो चौथा कोना बनता है जो हजर असवद के से पहले वाला कोना है, इसको रुकन यमानी कहते हैं। इस कोने को रुकन यमानी कहते हैं। रुकन यमानी को पर कोई इस्तेलाम नहीं है, ठीक है, रुकन यमानी पर कोई इस्तेलाम नहीं है। अब वहाँ पर लोग वहाँ भी इस्तेलाम कर रहे होते हैं, लेकिन आपने वहाँ पर कोई इस्तेलाम नहीं करना। इस्तेलाम सिर्फ़ और सिर्फ हजर असवद वाले कोने पर ही है। अलबत्ता हदीस शरीफ में ये बात ज़रूर आती है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकन यमानी से हजर असवद के दरमियान में पहुँचते थे तवाफ़ करते हुए, तो रुकन यमानी से गुज़रते हुए हजर असवद की तरफ को जाते हुए रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ कसरत से पढ़ा करते थे। अच्छा, तवाफ़ करते हुए कसदन बैतुल्लाह की तरफ बार बार देखना या पुश्त करना ये भी मकरूह है। वैसे तो नज़र पड़ जाती है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जानबूझ के इस तरफ ज़्यादा बार बार देखना ये मकरूह है। सामने देखते हुए अपने ज़िक्र अज़कार करना चाहिए या अपनी दुआएं मांगनी चाहिए। अच्छा, जो लोग कुछ मखसूस किताबें उठा के तवाफ़ में पढ़ रहे होते हैं कि ये तवाफ़ का पहले चक्कर की दुआ है, ये दूसरे चक्कर की दुआ है, ऐसी कोई चीज़ किसी हदीस से साबित नहीं है।
ऐसी कोई चीज़ किसी हदीस से साबित नहीं है। इनका इस तरह से एहतमाम करना पसंदीदा नहीं है। अपनी ज़बान में, अपने लहजे में, अपनी तरतीब पर ख़ुद से दुआ मांगनी चाहिए। 8वां इस्तिलाम आपने कर लिया, आपका तवाफ़ मुकम्मल हो गया। तवाफ़ के बाद आपने 3 ज़िमनी काम करने हैं। पहला काम यह है, मुल्तज़म के सामने खड़े होकर दुआ मांगनी है। मुल्तज़म कहते हैं बैतुल्लाह के दरवाज़े की जो चौखट का निचला हिस्सा है उसको मुल्तज़म कहते हैं। उस पर हाथ नहीं लगाना आपने, दूर खड़े होकर वहाँ पर आपने दुआ मांगनी है। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम आपने करना है कि तवाफ़ के 2 नफल पढ़ने हैं। ये वाजिब नफल हैं, ये 2 नफल पढ़ना वाजिब हैं। ये नफल मकाम इब्राहीम के करीब कहीं जगह मिले या उसके सामने जगह मिले तो बेहतर है। मकाम इब्राहीम किसको कहते हैं? बैतुल्लाह के दरवाज़े के सामने एक बड़ा शोकेस है जिसके अंदर एक पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात उस पत्थर के ऊपर बन गए थे। उसको एक बड़े शोकेस में वहाँ पे रखा गया है, मोटा शीशा उसके ऊपर लगाया गया है, तो उसको मकाम इब्राहीम कहते हैं। उसके सामने बैतुल्लाह की तरफ, उसके सामने ऐसे खड़े हो जाएं कि मकाम इब्राहीम भी आपके सामने आ जाए और बैतुल्लाह भी आपके सामने आ जाए। तो वहाँ 2 नफल जो इसके हैं वाजिब तवाफ़ हैं वो वहाँ पढ़ लें। और अगर बिल्कुल मकाम इब्राहीम के सामने जगह न मिले तो कोई ऐसे हरज की बात भी नहीं है कि उसके सामने होना ज़रूरी है। उसमें दाएँ बाएँ भी आप किसी जगह पर भी वो नफल पढ़ सकते हैं। तीसरा ज़िमनी काम, ज़मज़म पिएँ और ज़मज़म पीकर अल्लाह ताला से दुआ मांगें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, ज़मज़म जिस मकसद के लिए भी पिया जाए उसी मकसद में फ़ायदा पहुँचाता है। लिहाजा कोई भी नियत कर लें अपनी और उस नियत से ज़मज़म पिएँ और खूब पेट भर के, खूब सैर होकर ज़मज़म पिएँ। हदीस शरीफ में यह भी आता है कि शैतान मोमिन आदमी ज़मज़म का पानी पेट भर कर और शकम सैर होकर पीता है और मुनाफिक पेट भर कर नहीं पीता। और अगर हो सके तो पानी भी पिएं, और अगर नीचे लोगों के फिसलने का या नीचे की टाइलों मार्बल पे लोगों के गिरने का ख़तरा ना हो तो एहतियात के साथ अपने जिस्म पे उसके छींटे भी मारना चाहें तो मार सकते हैं। तवाफ़ आपका मुकम्मल हो गया। अब आपने दूसरा काम जो उम्रे का है वो है सफ़ा मरवा की साई। अब आपने उसके लिए जाना है। साई करने से पहले आपने हजर अस्वद के 8 इस्तिलाम किए थे। एक मरतबा फिर हजर अस्वद के सामने आ जाएं और जिस तरह पहले आपने खड़े होकर इस्तिलाम किए थे इसी तरीके से एक मरतबा 9वां इस्तिलाम भी आप कर लें। और इस्तिलाम करने के बाद अब आप सफ़ा की तरफ चले जाएं। जब आप सफ़ा पर पहुँचें तो वहाँ से बैतुल्लाह शरीफ बरामदों के दरमियान से, महराबों के दरमियान से नज़र आ रहा होता है, तो वहाँ से बैतुल्लाह शरीफ को देखें और 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहें। उसके बाद अगर ये दुआ याद रहे, आसानी से पढ़ सकें तो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये पढ़ें। और उसके बाद फिर अपनी तरतीब पर अपनी ज़बान में जो भी दुआएँ मांगना चाहें वहाँ खड़े होकर सफ़ा पर दुआ मांगें। अच्छा, उसके बाद आपने सफ़ा से मरवा की तरफ को चल पड़ना है। सफ़ा से मरवा जाते हुए बीच में मीलैन अखज़रैन आएंगे, ऊपर उसके सब्ज़ लाइट जल रही होगी उस पूरे एरिया में। जहाँ से सब्ज़ लाइट शुरू हो वहाँ से आपने कदरे आपने तेज़ चलना है। ठीक है, वैसे आप इत्मीनान से चलें लेकिन उस जगह पर थोड़ा सा झपट कर चलें, थोड़ा सा कदरे तेज़ चलें। दौड़ने का हुक्म नहीं है, वहाँ लोग बहुत तेज़ दौड़ रहे होते हैं, ये ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। कदरे तेज़ चलें और जब वो ऊपर आपके लाइट ख़त्म हो जाए तो वहाँ तक आपने तेज़ चलना है। अब आप चलते चलते मरवा पे पहुँच जाएंगे। मरवा पे पहुँचकर आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया है। मरवा पर पहुँचकर भी नीचे सफ़ के निशान लगे हैं जिनसे पता चल सकता है कि किबला किस तरफ है। बैतुल्लाह तो वहाँ से नज़र नहीं आता लेकिन अंदाज़ा हो जाता है कि बैतुल्लाह किस तरफ है। तो वहाँ पहुँचकर भी बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके वहाँ खड़े होकर भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करें और उसके बाद अपनी ज़बान में अपनी तरतीब पे दुआ करें। अब वहाँ से ये आपका एक चक्कर पूरा हुआ, वहाँ से फिर आप सफ़ा पर आएंगे इसी तरतीब पे, फिर मरवा पे जाएंगे इसी तरतीब पे। आपका 7वां चक्कर जो पूरा होगा वो मरवा पर पूरा होगा। जब 7वां चक्कर मरवा पे पूरा हो जाए उसके बाद आपके लिए बेहतर और मुस्तहब ये है कि 2 रकत नमाज नफल शुक्राने के अदा कर लें। चाहे मरवा पे किसी जगह पढ़ लें अगर रश नहीं है और लोगों को तकलीफ़ नहीं होती वहाँ पर आपके नफल पढ़ने से, या किसी भी और जगह पढ़ लें। दोबारा मकाम इब्राहीम पर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी दूसरी जगह पढ़ लें या होटल में जाकर पढ़ लें या जब दोबारा हरम आएंगे तो तब पढ़ लें। किसी भी वक्त आप 2 नफल शुक्राने के पढ़ सकते हैं, लेकिन ये नफल पढ़ना कोई वाजिब या फ़र्ज़ नहीं। अब आपका उम्रा वैसे तो मुकम्मल हो चुका, एक काम सिर्फ रह गया है, सर के बाल मुंडवाना या कुतरवाना। तो सर के बाल मुंडवाने के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा अरहमिल मुहल्लिकीन, ऐ अल्लाह सर के बाल मूंडने वालों को पर रहम फरमा।
तो साहबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, जो बाल कुतरवाने वाले हैं, सारे नहीं मूंड रहे, कुछ बाल छोड़ रहे हैं सर पर, उनके लिए भी दुआ फरमा दीजिए। तो आपने फिर भी वो पहले वाली दुआ की, अल्लाह मरहमिल मुहल्लिकीन, ए अल्लाह सर के बाल मूंडने वालों पर रहम फरमा। साहबा ने फिर अर्ज़ की, तो आपने तीसरी मरतबा में फिर यही दुआ फरमाई, और साथ इस दफ़ा में उनको भी इजाफ़ा फरमा दिया, अल्लाह मरहमिल मुहल्लिकीन वल मुक़स्सिरीन, अल्लाह मूंडने वालों पर भी रहम फरमा और कुतरवाने वालों पर भी रहम फरमा। तो पहली दो दफ़ा में चूँकि आपने दुआ नहीं फरमाई, जो इस बात की अलामत है कि हल्क करवाना सर का, सर के बालों का मूंड देना और बिल्कुल सारे सर को गंजा कर देना, ये ज़्यादा अफजल है। और अगर कुछ बाल छोड़ना चाहें तो उसके छोड़ने की सूरत भी है, लेकिन उसमें यह ज़हन में रहे कि चौथाई सर के बालों का काटना ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात यह कि कम से कम एक उंगली के एक पोरे के बराबर बालों का कुतरवाना वाजिब है। बाल अगर पहले से छोटे हैं और एक उंगली के बराबर बाल नहीं कटे तो फिर ये अहनाफ के यहाँ ये एहराम से आप नहीं निकलेंगे। और कुछ लोग मरवा पे खड़े हुए कैंचियाँ लेके वो एक साइड से थोड़े से बाल काट देते हैं, कहते हैं 3 बाल कट गए या 3 जगह से कट गए, छोटे छोटे 2-4 बाल कट गए तो बस हो गएगा। तो अहनाफ के यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा आप ऐसे उसमें ना पड़ें, बल्कि मुकम्मल सर के बाल को तो मुंडवा लें तो सबसे बेहतर है, वरना पूरे सर के बालों पर कोई मशीन फिरवा लें या कुछ ऐसा कर लें कि कम से कम एक पोरे से ज़्यादा बाल आपके सर के कट जाएँ। तो जब बाल कट गए तो अब आप उम्रा आपका मुकम्मल हो गया है। अब आप गुस्ल कर सकते हैं, खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एहराम की चादरें खोल सकते हैं, सिला हुआ कपड़ा पहन सकते हैं। ख़वातीन के लिए मैं यहाँ पे कुछ अर्ज़ कर दूँ कि जब मस्जिद हराम में पहुँच गई तो सारा काम उन्होंने इसी तरह करना है, इस्तिबा उन्होंने नहीं करना, रमल उन्होंने नहीं करना, बाकी सारे काम इसी तरह करने हैं। और जब उन्होंने पहुँचना है सफ़ा मरवा पे मीलैन अख्सरैन में जहाँ सब्ज़ लाइट होती है, तो वहाँ पर उन्होंने दौड़ना नहीं है। और चूँकि औरत तवाफ़ चूँकि पाकी की हालत में और बावुज़ू होकर करना ज़रूरी है, इसलिए जो ख़वातीन नापाकी के अय्याम में हैं वो ख़वातीन अपने होटल में ही रहेंगी, एहराम की हालत में रहेंगी, एहराम की पाबंदियों में रहेंगी। मस्जिद हराम के जो बाहर का सहन है वहाँ तक आना चाहें तो आ सकती हैं, मस्जिद हराम में दाखिल नहीं हो सकती नापाकी में। इसलिए जब वो पाक हो जाएँ तो गुस्ल करें पाकी का, और गुस्ल करने के बाद उस गुस्ल में भी खुशबू वाला साबुन, शैम्पू इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब वो पाक हो जाएँ उसके बाद अपने बुरके पर्दे में और फिर ये बैतुल्लाह के पास आएंगी और आकर इसी तरीके से तवाफ़ और सही करेंगी। अच्छा, सही करने के बाद जो मर्दों के बाल काटने का तो मैंने अर्ज़ कर दिया, ख़वातीन के बाल काटने का जो तरीका है वो क्या है कि उनके लिए भी वही हुक्म है, कम से कम चौथाई सर के बाल जो हैं वो काटना ज़रूरी हैं और एक उंगली के पोरे के बराबर बालों का काटना ज़रूरी है। चूँकि औरतों के बाल गिरते रहते हैं या छोटे बड़े होते रहते हैं, ज़्यादा बेहतर ये होता है कि सर के बालों को औरतें 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। दाएँ तरफ के बालों को दाएँ कंधे से आगे की तरफ कर लें, बाएँ तरफ के बालों को बाएँ कंधे से थोड़ा आगे की तरफ लटका लें, और जो सर के दरमियान के पिछले हिस्से के बाल हैं उनको पीछे कर लें। अब तीनों तरफ से उंगलियों के ऊपर पोरे पे उसको लपेट लें, या एक पोरे से ज़्यादा देख के मिकदार उसको ख़ुद काटना चाहें इस वक्त में जब वो सारे काम कर चुकी हैं उम्रे के अरकान, तो ख़ुद काटना चाहें तो ख़ुद काट सकती हैं। कोई दूसरी औरत काटना चाहे तो उनके बाल दूसरी औरत भी काट सकती है, और उनका महरम मर्द काटना चाहे तो महरम मर्द भी काट सकता है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मरवा पे ही वो सर के बाल खोल के खड़ी हो जाएँ और वहीं पर कटवाएँ, ये वो अपने होटल में आकर वहाँ करें ताकि बेपर्दगी ना हो। तो ये उम्रा आपका मुकम्मल हो गया। अब आपका अगर हज तमत्तो है तो तो आपने उम्रा कर लिया, बाल कटवा लिए, एहराम से आप निकल गए। अब आप अपने मामूल की इबादत करें, बैतुल्लाह का तवाफ़ करें, और जितने भी तवाफ़ करना चाहें आप तवाफ़ कर सकते हैं। उम्रा मज़ीद करना चाहें तो मस्जिद आयशा जाके एहराम बांध के आगे इसी तरतीब पे आप उम्रा भी कर सकते हैं। और हज 8 ज़िलहज को आपने उसका एहराम बांधना होगा, उसके अहकामात इंशाअल्लाह मैं बाद में अर्ज़ कर दूँगा। और अगर आप हज क़िरान कर रहे हैं तो फिर आपने बाकी सारे काम तो इसी तरीके से करने हैं जो अभी आपको मैंने अर्ज़ कर दिए। सिर्फ़ उसमें एक बात ये होगी कि जब आपने उम्रे की नीयत की थी जहाज़ में, तो उस वक्त में आप जब नीयत करेंगे तो अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता के साथ हज भी शामिल करेंगे कि अल्लाह मैं उम्रे और हज दोनों की नीयत करता हूँ, आप इन दोनों को मेरे लिए आसान भी फरमाइए और कबूल भी फरमाइए। एक काम ये तब्दील है। दूसरा काम ये है कि अब आपने सही करने के बाद, सफ़ा मरवा की सही करने के बाद आपने हल्क नहीं करवाना, बाल नहीं कटवाने, बल्कि आपने उसी तरह पाबंदियों में बाकी रहना है। और एहरामी की हालत में आपने 8 ज़िलहज तक का वक्त गुजारना है, और 8 ज़िलहज को इसी एहराम में आपने मिना रवाना होना है।